नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आप सबको मेरा जय श्री हनुमान। आइए आज के वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी को नम्र निवेदन है, हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के वीडियो में बात करेंगे जन्म के केतु। तो जन्म के समय आपके केतु लग्न चार्ट से कौन से भाव में वो आपको देखना है, और गोचर में चलने वाले सूर्य ग्रह जब आपके बर्थ के केतु के ऊपर से यानी कि जन्म के वक्त केतु कौन से भाव में है, तो कौन से भाव में केतु ग्रह विराजमान है उसके ऊपर से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा, उसकी आज के वीडियो में बात करेंगे। केतु जो है यहाँ पर असंतुष्टि के कारक है और बंधन से मुक्त भी करवाते हैं। हालांकि केतु को सिर नहीं है, पुरुषार्थ करवाते हैं और ज़्यादा मेहनत करके अपने बल से आगे बढ़ाने की केतु ग्रह कोशिश करते हैं। शास्त्र वेद का ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए केतु एक्टिव रखते हैं और मोक्ष के कारक केतु ग्रह माने गए हैं। तो स्पिरिचुअली आपको प्रोग्रेस करना है तो केतु ग्रह की उपासना लाभदायक रहती है। तो ऐसे ये केतु ग्रह की पोजीशन आपके कुंडली में बर्थ चार्ट में जो लग्न चार्ट से कहाँ पर कोई केतु ग्रह की पोजीशन क्या है वो आपको देखना है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर आपके लग्न चार्ट में यानी कि लग्न भाव में केतु ग्रह विराजमान है। तो लग्न भाव में केतु ग्रह विराजमान है और गोचर का सूर्य जो वर्तमान में चलने वाला सूर्य ग्रह लग्न चार्ट से भ्रमण करेंगे तो कैसा फल प्राप्त होगा। लग्न चार्ट में केतु ग्रह विराजमान है तो ये जातक का व्यक्तित्व यानी कि थोड़ा सा पतला बांधा रहता है और काफ़ी एक्टिव रहते हैं और ज़्यादातर इंट्यूशन सेंस इनकी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे जब लग्न चार्ट में बैठे हुए केतु से गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे तो इनकी जो स्पिरिचुअलिटी में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। लोगों को हेल्पफुल होने का ये प्रयत्न करते हैं। अपने आप से ज़्यादा असंतुष्ट बढ़ते हैं, असंतोष ज़्यादा बढ़ता है तो खुद की प्रोग्रेस के लिए चिंतित होते हैं और खुद की प्रोग्रेस के लिए ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर इनको अपने जो पूर्व जन्म के कर्मों के बंधन यहाँ पर काटने का सूर्य ग्रह काम करते हैं। तो यहाँ पर ये ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा इष्ट देव का नाम स्मरण पूजा पाठ करेंगे, केतु का मंत्र जाप करेंगे, उतना इनको अच्छे बेनिफिट मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जातक की प्रोग्रेस करते हैं। हालांकि असंतुष्टि कष्ट देते हैं मगर जातक की प्रोग्रेस करते हुए दिखते हैं। जब बर्थ चार्ट में लग्न चार्ट से दूसरे भाव में केतु ग्रह विराजमान है तो दूसरे भाव में केतु ग्रह विराजमान है तो इनकी वाणी जो इनके परिवार के सुखों में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस दिखता है। फैमिली सुखाकारी में कुछ न कुछ इनको डिस्टर्बेंस दिखता है। वाणी से इनके संबंध लोगों से तनावपूर्ण रहते हैं। तो फैमिली सुखाकारी में धन की प्राप्ति में इनको ज़्यादातर डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो ये धन भाव में विराजमान केतु के ऊपर से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे तो और ज़्यादा वाणी पे संयम बरतना रहता है। संबंधों में तनाव ज़्यादा बढ़ता है और फाइनेंशियली इनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ये समय इनको बहुत ही तकेदारी रखना होता है, जागृति रखना होता है। तो यहाँ पर इनको ज़्यादा केयर करना होता है। जब लग्न चार्ट से पराक्रम भाव में केतु ग्रह विराजमान है तो ये साहस में कमी देते हैं। पराक्रम भाव में विराजमान केतु ग्रह जातक को थोड़ा सा भीरू वृत्ति के बनाते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, अपना प्रोटेक्शन पहले देखते हैं। तो केतु थोड़े से इनको साहस कम कर देते हैं तो साहस की कमी बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं इनके संबंधों में भी तनाव रहते हैं। तो केतु यहाँ पर ये सब समस्याएं देते हैं। अपने से असंतुष्टि, भाई बहनों के संबंधों में भी तनाव ना, उसका ख्याल रखना होता है। हालांकि इनका यात्रा प्रवास में अनुकूलताएं मिलती है। सोशल लाइफ में क्योंकि वो थोड़े से डर के काम करते हैं तो वो खास करके धीमी मगर मक्कम प्रगति करते हैं और लोगों को हेल्पफुल भी होते हैं। अब ये पराक्रम भाव में बैठे हुए केतु से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे, पराक्रम भाव के केतु से सूर्य गोचर में सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे तो ये यहाँ पर इनके पराक्रम को बढ़ाएंगे।
इनमें साहस वृत्ति बढ़ेगी और संबंधों के तनाव कम होंगे। रिलेशन इनके बहुत मजबूत हो गए, बहनों से इनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई होगा। तो साहस पराक्रम में वृद्धि करके ये जातक की असंतुष्टि दूर करते हैं। तो ये समय निश्चित ही इनके लिए लाभदायक रहता है, इनको लाभों की प्राप्ति होती है। अब बर्थ चार्ट में लग्न चार्ट से चतुर्थ भाव में केतु ग्रह विराजमान है, तो चतुर्थ भाव के केतु इनको पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं कमी बनी रहती है, माता के सुख में कमी बनी रहती है, और घर परिवार और जमीन मकान वाहन के संबंधित भी इनको समस्याएं रहती है। तो चतुर्थ भाव के केतु ग्रह ये देते हैं। तो इनको खास करके ख्याल रखना होता है कि जो भी इनको प्राप्त है उसमें संतोष मानना है। तो ऐसे जब चतुर्थ भाव में बैठे हुए केतु के ऊपर से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करते हैं तो इनको हेल्थ का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता है, इनकी माता को हेल्थ की समस्याएं बढ़ती है, माता से कहीं ना कहीं संघर्ष होता है। ये जो समय होता है खास करके घर परिवार के मामलों में संघर्ष और चिंताएं बढ़ती है, अशांति का माहौल बढ़ता है। ये समय निश्चित इनको ख्याल करना होता है। चतुर्थ भाव के केतु के ऊपर से गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे, वो निश्चित इनके लिए कष्टदायक परेशानी बढ़ाने वाला रहता है। केतु ग्रह के मंत्र और सूर्य देव की पूजा अर्चना करनी बहुत जरूरी रहती है। जब आपके लग्न चार्ट से पंचम भाव में केतु ग्रह विराजमान है तो पंचम भाव में जिनके केतु ग्रह विराजमान है इनको प्रणय संबंधों में कहीं ना कहीं हानि पहुंचती है, निष्फलताएं मिलती है। विद्यार्थी मित्रों के अभ्यास छूट जाते हैं, तो कंसंट्रेशन की कमी बनी रहती है, तो इनको केतु को मजबूत करना होता है। शेयर सट्टा लॉटरी का कार्य करते हैं उनको नुकसान ही भुगतनी पड़ती है, इनको भी ख्याल करना पड़ता है। तो आपके लग्न चार्ट से पंचम भाव में केतु ग्रह विराजमान है और गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे, तो पंचम भाव के केतु के ऊपर से गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे तो ये खास करके बात करेंगे तो सोशल रिलेशन के लिए आप ज्यादा चिंतित हो जाएंगे, धन प्राप्ति के लिए चिंता बढ़ेगी, तो ज्यादा मेहनत करते हुए दिखेंगे, प्रणय संबंधों में निष्फलताएं बढ़ेगी क्योंकि जो स्टेटस का प्रॉब्लम ये समय के दौरान देखने को मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान के लिए आप ज्यादा चिंतित होंगे और फाइनेंशियली पोजीशन स्ट्रांग बनाने के लिए आप ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखेंगे। तो ये जो समय होगा आप अपना खुद का आत्मचिंतन करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो समय होगा आपके लिए प्रोग्रेसिव होगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए सूर्य ग्रह एक्टिव करते हुए यहाँ पर दिखेंगे और संतान यहाँ पर प्रोग्रेस करेंगे। संतान की चिंताएं पेरेंट्स को सताती हुई दिखेगी मगर संतान का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता हुआ दिखेगा। तो सामाजिक मान सम्मान के लिए आप ज्यादा चिंतित होते हुए यहाँ पर दिखेंगे। जब लग्न चार्ट से छठे भाव में केतु ग्रह विराजमान है तो लग्न चार्ट से छठे भाव में विराजमान केतु ग्रह है जिनकी कुंडली में लग्न चार्ट से छठे भाव में केतु ग्रह है, इनको छोटी मोटी सर्जरी के योग बने रहते हैं, इनको अपना हेल्थ का ख्याल करना पड़ता है। शत्रु बढ़े नहीं, गुप्त शत्रु इनके ज्यादा हो सकते हैं, सामने ही है मगर वो शत्रु को पहचान नहीं पाते, विरोधियों को पहचान नहीं पाते। नौकरी के क्षेत्र से इनको कहीं ना कहीं अप डाउन की पोजीशन देखनी पड़ती है, तो इनको केतु शांति करानी जरूरी रहती है। जब लग्न चार्ट से छठे भाव में केतु ग्रह विराजमान है और गोचर की सूर्य ग्रह छठे भाव से पसार होंगे तो इनका जो है शत्रु परास्त होंगे, यहाँ पर इनका आरोग्य अच्छा रहेगा, शत्रु की परेशानी कम होगी, ऋण इनका कम होता हुआ दिखेगा। और खास करके बात करेंगे तो यहाँ पर वो हेल्थ के लिए ज्यादा एक्टिव होंगे, हेल्थ कॉन्शियस होते हुए दिखेंगे, तो अपना हेल्थ के ऊपर अपनी जो इमेज है अपनी प्रतिष्ठा के लिए ज्यादा चिंतित होंगे और बहुत ही मैच्योर्ड होकर कार्य करते हुए दिखते हैं। जब लग्न चार्ट से सप्तम भाव में केतु ग्रह विराजमान है तो सप्तम भाव में विराजमान केतु ग्रह है तो इनको अपने लाइफ पार्टनर से कहीं ना कहीं जो इनका एक दूसरे की मन की जो सिचुएशन भापने की है वो कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण रहती है। तो अपने लाइफ पार्टनर से इनको कोऑपरेटिव रहना बहुत जरूरी रहता है। असंतुष्टि ज्यादा बनी रहती है। पार्टनरशिप के बिजनेस में भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी इनको वाद विवाद होते रहते हैं। तो सेवंथ हाउस के केतु कहीं ना कहीं इनकी समस्या देते हैं और सगाई विवाह लग्न जैसे कार्य में भी विलंब की संभावनाएं बनाते हैं। तो जब सप्तम भाव के केतु से गोचर का सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे तो गोचर के सूर्य ग्रह जब भ्रमण करेंगे तब इनकी जो विलंब है तो विलंब दूर होती हुई दिखती है, इनकी मनोरथ पूर्ण होती है, इनकी इच्छाएं पूर्ण होती है, परेशानियां दूर होगी, बहुत बढ़िया बेनिफिट इनको देते हैं। आत्मविश्वास इनका बढ़ता है और असंतुष्टि को संतोष में परिवर्तित करने के लिए इनकी कोशिश ज्यादा रहती है। तो इन शॉर्ट जहां तक खुद
अपने बल से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सप्तम भाव के केतु से गोचर का सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब लग्न चार्ट से अष्टम भाव में केतु ग्रह विराजमान है, तो जिनका अष्टम भाव में केतु ग्रह विराजमान है तो इनको खास करके ड्राइविंग में ध्यान रखना है, सेफ ड्राइव करना है, और छोटी बीमारी है तो भी इनको छोटी बीमारी लॉन्ग बीमारी में कन्वर्ट ना हो जाए उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो केतु का यहाँ पर केतु की शांति करने के लिए कबूतर को आप दाना खिला सकते हैं, और गुड़ रहस्य के प्रति अभिरुचि रहती है। तो ये केतु ग्रह अष्टम भाव के बताते हैं। अब अष्टम भाव के केतु से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करते हैं तो अष्टम भाव के केतु से गोचर का सूर्य भ्रमण करेंगे तो इनको हेल्थ के प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं और अकस्मात की संभावनाएं बढ़ती है। तो यहाँ पर ख्याल करना होता है, ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, थोड़े से लॉनलीनेस का अनुभव करते हैं, अकेले हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। और अष्टम भाव के केतु से सूर्य का गोचर होता है तब इनको सामाजिक जीवन में परेशानियां ज्यादा बढ़ती है, हेल्थ के प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ते हैं, इनको ख्याल करना बहुत जरूरी रहता है। ओम ह्रीम सूर्याय नमः का एक माला मंत्र जाप करना बहुत जरूरी रहता है। तो ये समय निश्चित ही इनको सावधानी पूर्वक हर एक कार्य करने जरूरी रहते हैं। कहीं ना कहीं इनको आरोग्य के संबंधित बीमारी ज्यादा ना बढ़े, हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, इसका ध्यान रखना जरूरी रहता है। तो ये समय के दौरान इनको निश्चित ही सावधानी बरतनी हो। अब बात करेंगे जब लग्न चार्ट से केतु ग्रह आपके भाग्य भाव में विराजमान है, तो भाग्य भाव में विराजमान केतु के ऊपर से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे तो भाग्य भाव में विराजमान केतु ग्रह जो है लंबी यात्रा भी करवा सकते हैं, ज्यादा स्पिरिचुअल बनाते हैं, स्पिरिचुअल मार्ग में इनको ज्यादा प्रोग्रेस देते हैं, धर्म कार्य ज्यादा करते हैं, पिता से हालांकि मतभेद रहते हैं। तो भाग्य भाव में विराजमान केतु ग्रह के ऊपर से जब गोचर के सूर्य भ्रमण करते हैं तो इनका भाग्य एक्टिव करते हैं और ज्यादा इनका धर्म के प्रति अभिरुचि ज्यादा बनती है, धर्म कार्य ज्यादा होता है, स्पिरिचुअली इनका प्रोग्रेस ज्यादा देखने को मिलता है, धर्म कार्य कर्म कांड में ज्यादा लिप्त रहते हैं और पिता से कहीं मतभेद रहते हैं। और ये समय अपने खुद के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और आखिर में क्या, ऐसा प्रश्न इनको रहता है कि सब कुछ करने के बाद आखिर में क्या, तो आखिर की सोच रख के वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। अब बात करेंगे जब लग्न चार्ट से 10th हाउस में केतु ग्रह विराजमान है, तो 10th हाउस में जिनका केतु ग्रह है वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, खास करके वो ज्यादातर अपने नौकरी और व्यापार के क्षेत्र से ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो अपने काम में ज्यादा रत रहते हैं और कार्य क्षेत्र से बहुत ही एक्टिव रहते हैं। 10th हाउस के केतु ग्रह इनको ज्यादा एक्टिव बनाते हैं जातक को। अब जब 10th हाउस के केतु के ऊपर से गोचर का सूर्य जब भ्रमण करता है इनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, पावर्स बढ़ता है, जहां पर भी काम करते हैं वहां इनका पावर्स बढ़ेगा, इनका दबदबा बढ़ेगा, आगे बढ़ने के लिए अनुकूलताएं मिलेगी, ऊपरी अधिकारियों का हाथ इनके ऊपर सदा बना रहेगा, अच्छी नई जॉब के चांस बनेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, बहुत ही एक्सीलेंट, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और खुद अपने बल के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब लग्न चार्ट से केतु ग्रह 11th हाउस में बैठे हैं तो आपके लग्न चार्ट से 11th हाउस में बैठे हुए केतु ग्रह जो है खास करके मित्रों से वाद विवाद ये समय के दौरान बढ़ते हैं। यानी कि बर्थ चार्ट में लग्न चार्ट में केतु ग्रह है तो इनको मित्रों से कहीं ना कहीं संघर्ष रहता है, ये बात करते हैं। मैं ये बात करना चाहता हूं। और इच्छा की जो पूर्ति के लिए इनके प्रयत्न ज्यादा रहते हैं, हालांकि अपने आप से ज्यादा असंतुष्ट रहते हैं, मित्रों से भी असंतुष्टि की भावना रहती है इनको। तो ये 11th हाउस के केतु के ऊपर से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करते हैं तो क्या फल मिलता है, इनको मित्रों से ज्यादातर संघर्ष बना रहता है, हालांकि अपने खुद की प्रोग्रेस के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं, जिसकी वजह से लोग ये समय के दौरान इनको सेल्फिश समझने लगते हैं, मगर वैसा नहीं होता है, अपने लिए और लोगों के लिए भी सोचते हैं, ये वास्तविकता है, मगर लोग ऐसा सोचते हैं, ये ख्याल में रखना होता है। तो 11th हाउस के केतु के ऊपर से जब सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे तो सफलता की ओर इनकी नजर रहती है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए ज्यादा ये एक्टिव रहते हुए दिखते हैं। जब आपके लग्न चार्ट से व्यय भाव के केतु ग्रह बैठे हैं तो लग्न चार्ट से व्यय भाव में बैठे हुए केतु ग्रह इनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जातक अपने आप से बहुत चिंता व्यक्त करने वाले और थोड़े चिंताड़ु स्वभाव के होते हैं, और व्यय भाव के केतु ग्रह कहीं ना कहीं बंधन से मुक्त कराने का प्रयत्न करते हैं। इनको कभी कभार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, मगर हॉस्पिटलाइज होके भी इनको जल्दी रिकवरी हो जाती है और ज्यादातर आध्यात्मिक इनकी यात्रा ज्यादा रहती है। तो स्पिरिचुअल
वो आगे स्पिरिचुअली ज़्यादा कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। तो व्यय भाव के केतु मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाले रहते हैं, तो ज़्यादातर वो सब इनको मार्ग में योग ध्यान तो आइसोलेट ज़्यादा रहते हैं। और ये व्यय भाव के केतु ग्रह बता रहे हैं। अब व्यय भाव के केतु ग्रह के ऊपर से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करते हैं तो क्या करते हैं, तो इनकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा आध्यात्मिक बनते हैं, आइसोलेट ज्यादा होते हैं, एकांत में ध्यान योग ये करते हैं और एकांतिक जीवन ये समय के दौरान ज्यादा व्यतीत करते हैं और अपने खुद की आत्मा की प्रोग्रेस के लिए ज्यादा चिंता करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने जाना लग्न चार्ट से लेकर 12वें भाव तक का केतु ग्रह की प्लेसमेंट से गोचर का सूर्य कैसा फल देने वाला रहता है, पूरा डिटेल्स में बात किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।